हेलो, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या अंतर होता है। इनका वेतन का क्या अंतर होता है, इनकी पद का क्या अंतर होता है और इन दोनों के बीच में कार्य के संबंधित क्या क्या अंतर होते हैं। और हम सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को लेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मीन्स भारत में कोई भी काम होता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से होता है और राष्ट्रपति सारे काम नहीं कर सकता, तो उसकी सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है और उस मंत्री परिषद में जो प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब इस तरफ अगर देखते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में देखते हैं तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान तथा भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में है भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। अब यहाँ पर आप संघ का मतलब आरएसएस नहीं ले लेना। संघ का मीन्स होता है कि कार्यपालिका से रिलेटेड कोई भी काम होता है उस पूरे संगठन को राष्ट्रपति देखता है। तो पूरा राष्ट्रपति अकेला सब कुछ नहीं देख सकता है, तो उसकी सलाह के लिए और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद और सलाह के लिए, अनुच्छेद 52 में उसके कार्य के लिए है। अगला देखते हैं तो अनुच्छेद 74 में एक और है, मंत्री परिषद की अध्यक्षता व संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक है। जैसे कि अनुच्छेद 74 में पहले ही बोला है कि सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और चलाएगा कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति आवश्यक है। और इसके साथ एक और पॉइंट है, ये आप याद रखना, मंत्री परिषद में किसी भी एक मंत्री के विरोध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रस्ताव या इस पर कोई कोई दंड लग जाता है और उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो कोई एक मंत्री बर्खास्त नहीं होता, पूरी मंत्री परिषद जाती है। पूरी मंत्री परिषद जाएगी तो प्रधानमंत्री जाएगा, प्रधानमंत्री जाएगा तो दोबारा इलेक्शन होता है। इस तरफ देखते हैं तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति पूरे देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। मीन्स अगर भारत देश का किसी दूसरे देश के साथ संबंध होता है, व्यापार होता है, तो वो जो लिखित होता है तो उसमें साइन होते हैं राष्ट्रपति के। तो कोई भी सिग्नेचर होता है भारत में किसी दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, कोई भी समझौते होते हैं तो उस पर राष्ट्रपति साइन करता है, तो इसलिए भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है वो। तीसरा देखते हैं, वो भी अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में दिया गया वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। अब यहां पर देखिए कार्यपालिका की शक्ति, यहां पर देखिए कार्यपालिका की शक्ति, अगर यहां देखते हैं कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सही है। यहां पर है वास्तविक। वास्तविक का मतलब कि राष्ट्रपति सब कुछ देखेगा, संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति अकेला नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए कौन होगा? मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो मीन्स आप बोल दे इनडायरेक्टली मंत्री परिषद का प्रधान कौन हो गया? प्रधानमंत्री होगा। और पूरी कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इतनी बात क्लियर है। तो जो यही बात है, इसी को हमने दूसरे शब्दों में बोला है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट का डाउट हो जाता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, क्वेश्चन में आ गया वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है, वास्तविक शब्द का प्रयोग हो जाता है तो प्रधानमंत्री
सिर्फ कार्यपालिका की बात होती है तो राष्ट्रपति। इसलिए इन दोनों का कंपेयर करना जरूरी होता है। यहां पर देखते हैं अनुच्छेद 53 में संघ की संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कार्यपालिका की शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है ये अब आपको पता चल गया है। अनुच्छेद 75 में देखते हैं, ये थोड़ा क्रॉस है। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। यहां पर है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के बारे में। राष्ट्रपति पद एक राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ होती है। अनुच्छेद 60 में बोला गया है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगर वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद, अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है कि हम अपने किसी भी कार्य को किसी राज्य के द्वारा बताएंगे नहीं, सिर्फ ये राज्य के द्वारा जो नियम है उसके तहत हम अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। प्रधानमंत्री का वेतन 1,65,000, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। अगला, भारत में प्रधानमंत्री मनोनयन प्रक्रिया से बनाया जाता है। अब प्रधानमंत्री कैसे बनता है? हम डायरेक्ट क्या प्रधानमंत्री को वोट देते हैं? नहीं देते। हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, जैसे हम देते हैं भाजपा को वोट, हम देंगे कांग्रेस को वोट। तो भाजपा या कांग्रेस अपनी पार्टी से, अपनी कमेटी से एक प्रधानमंत्री को चुनती है। जैसे हमने भाजपा को जिताया तो भाजपा ने किसे बनाया प्रधानमंत्री? मोदी जी को। हमने कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस ने कितने प्रधानमंत्री बनाया? मनमोहन जी को। अगर इस तरफ देखते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से मीन्स क्या होता है? हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को वोट देते हैं? नहीं देते। हम लोकसभा को वोट देते हैं। हमने किसी पार्टी आई है, जैसे हम बोलते कांग्रेस की, तो कांग्रेस को वोट देंगे। भाजपा की, भाजपा को भी वोट देंगे। कहीं से कांग्रेस जीतेगी, कहीं से भाजपा जीतेगी। तो उनके सदस्य लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा से फिर राज्यसभा के अलग निर्वाचन होता है। उसके लिए हमने अलग सेपरेट वीडियो में बता दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका व्यू मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी? नहीं। भारत की जनता लोकसभा को चुनेगी, विधानसभा को चुनेगी और राज्यसभा अलग चुनी जाएगी। इन दोनों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को वोट देंगे। प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट वोट देते हैं? नहीं देते। मनोनयन प्रक्रिया मीन्स हम किसी पार्टी को वोट देंगे, पार्टी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को हटाने की विधि अविश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव ये होता है मरण, कदाचार, असमर्थता पर इसको पारित किया जाता है, जो कि लोकसभा में पारित होता है। राष्ट्रपति को हटाने की विधि महाअभियोग प्रस्ताव होता है। महाअभियोग प्रस्ताव अनुच्छेद 61 में लाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के विरोध में होता है। महाअभियोग प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ये दोनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार चुने जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार 13 दिन और दूसरी बार क्या बोलते हैं 6 पूरी साल। दूसरा अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात करें तो आज तक कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना। और राष्ट्रपति की बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 बार मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। पद अवधि के दौरान मृत्यु, प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हुई नेहरू जी की पद अवधि के दौरान मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की पद अवधि के दौरान मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी की पद अवधि के दौरान मृत्यु हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद अवधि के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडार नायके। किस देश की हैं? श्रीलंका। राष्ट्रपति की बात करते हैं, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मारिया स्टेला राजाबेल, जो कि किस देश की हैं? अर्जेंटीना की देश की हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप इसी प्रकार से वीडियो को फैलाना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूँ। क्लास डिसमिस्ड।